वासंती नवरात्रि का आज 7वां दिन, 7वीं संध्या। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के 209वें दोहे के बाद आज जो छंद है उस पर चर्चा करेंगे। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति, भोरी नाथ न मंगाऊ बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या को जब प्रभु राम का स्पर्श मिलता है, चैतन्यता आती। हम लोग यही 2 दिनों से वही उसी भाव की व्याख्या कर रहे हैं। जब वो चैतन्य होती है, चित्त में चैतन्यता आती है तो पांव पकड़कर सिर्फ रोती रहती है, को होंठ कपकपाते रहते हैं, बोल नहीं पाती। और कल हम लोगों ने चर्चा की वो अपनी बात कह रही है, फिर आज उसने क्या कहा उस पर सुनते हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा, गौतम मुनि जो मेरे पति थे, जो मुझे श्राप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं अपने को अत्यंत अनुग्रह मानती हूं, जिस कारण मैंने संसार छुड़ाने वाली श्री हरि यानी आपको नेत्र भरकर, जी भरकर देखा। अगर गौतम ऋषि मुझे श्राप नहीं देते तो एक सामान्य नारी की तरह हम उनकी सेवा करते, सामान्य पत्नी बनकर के रह जाते। आपका तो दर्शन लाभ नहीं मिलता, श्राप देकर के अच्छा किया। कभी कभी जहर भी अमृत हो जाता है। सोचने की दृष्टि होनी चाहिए। आप पॉजिटिव हैं तो बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेंगे। और ये सत्य है, ये सिर्फ ढूंढने या सोचने तक की बात नहीं है। सचमुच अगर श्राप नहीं मिलता, अहिल्या पाषाण नहीं बनती, क्या प्रभु राम के दर्शन हो पाते? संसार छुड़ाने वाली बात घटित हो पाती क्या? यही संसार रूपी कीचड़ में लथपथ रहता चिंतन, 24 घंटा वही चिंतन मनन चलता रहता। ये श्राप मिला, इसको यानी आपके दर्शन को सिर्फ शंकर जी ही समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। क्या बढ़िया वाक्य है, क्या भाव है। गोस्वामी जी कितनी अच्छे ढंग से इस वाक्य को लिखा। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करें। चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस, रज का, रज ही काफी है, धूल कण ही काफी है जो पैर में लगा हुआ है, चरण में लगा हुआ है, उस प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ी बात क्या है? पीड़ा और प्रार्थना का साथ रहना। अहिल्या का पाषाण हो जाना, लोक निंदित, लोक लुंठित, लोगों से अपमान, व्यंग, न जाने कितने तरह के आरोप। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा में हो, दुर्दांत पीड़ा हो, उफ करते करते भी पीड़ा कम नहीं होता। लेकिन उस समय प्रार्थना भी होना, प्रार्थना का ये दुर्लभ घटना, महत्वपूर्ण घटना, बहुत बड़ी बात है। पीड़ा और प्रार्थना का साथ रहना, नहीं तो पीड़ा में जैसे ही हम थोड़ा सा भी आते हैं, सबसे आसान है भगवान को कोसना, गुरु को कोसना, जो उसके कर्ता धर्ता है उनको कोसना, उस पर शक रखना, जो उसका भला चाहता है उसको भी कोसना जब पीड़ा होती है, जब राहु सवार होता है। क्यों होता है ऐसा? अगर पीड़ा के साथ जो राग है, द्वेष है, वैमनस्य है, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं होगा। पीड़ा के साथ अगर राग है ना, द्वेष है, वैमनस्य है, वो पीड़ा बीत जाएगा। ध्यान दीजिए,
प्रार्थना को छोड़िए, काल क्रम में वो पीड़ा तो खत्म होगा ही। जब आपका कर्म कंप्लीट होगा तो पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन अगर राग द्वेष वैमनस्य है तो पीड़ा के बाद जो सुख आएगा ना, वो भी आपको तृप्त नहीं कर पाएगा। अच्छे दिन आएंगे, वो भी आपको बेचैन रखेंगे, शांत नहीं रखेंगे, मन में चैन नहीं आएगा। राग द्वेष वैमनस्य को हटाइए। और इस बात को कल भी हमने कहा था, आज फिर कहना चाहेंगे। लेकिन जो संसार आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, जो परेशानी देता है, जो उपद्रव देता है, उसके साथ अगर प्रार्थना जुड़ जाए, भक्ति जुड़ जाए, फिर मंगल ही मंगल होता है। लेकिन अगर राग द्वेष वैमनस्य से जुड़ा है, मंगल होगा भी तो भी आप मंगल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, शुभता को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुशी को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रार्थना जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, फिर मंगलमय ही होता जाता है।